जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन करके एक कौमी तहरीक चलाया था और इस तहरीक का ख़ास मकसद ये था कि पूरे देश में कोई भी हमारे अवाम जो है लोग जो है खुले में शौच न करें। हर कोई हिंदुस्तानी जो है सिटीज़न जो है इंडियन सिटीज़न जो है वो हर कोई लोग बैतुल खला का इस्तेमाल करें। तो इस टारगेट को लेकर 2014 से 2019 तक स्वच्छ भारत अभियान का फेज़ फर्स्ट शुरू हुआ था। तो अब इस वक्त हम स्वच्छ भारत अभियान के फेज़ सेकंड में हम चल रहे हैं। तो इसका इफ्तिताह तो हाल ही में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री गजेंद्र सिंह जी ने इफ्तिताह किया था 4 मार्च 2020 को। और ये अभियान जो है इस वक्त पूरे खत्ते लद्दाख में भी शद्दमत से चल रहा है। तो इसका ख़ास मकसद 3-4 ये है कि एक तो हम इसमें जितने भी गांव लेवल पे कूड़ा करकट वगैरह होगा उनको जमा करने के लिए एक अभियान चला रहा है। तो उसमें हमने बहुत सारे जगहों पर हमने सेग्रीगेशन सेंटर बना हुआ है और बाकी जिस ब्लॉक्स पे नहीं बना होगा वहाँ भी हम 1-2 साल में ये सारे सेग्रीगेशन सेंटर्स वगैरह बनाएंगे। इसलिए आवाम से हमारी बिल्कुल पुरजोर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का ये अपील है, आप लोगों से गुजारिश है कि महकमे के साथ आप ताउन करें और कूड़ा करकट जो है जब हमारा गाड़ियाँ आएंगे पिकअप वैन्स आएंगे उसमें डालिए, तब तक अपने घरों में जो हमने बकेट्स वगैरह दिए हैं उसमें जमा करके रखिए। इस तरह दूसरा एक लोगों से ये मेरी गुजारिश ये होगी कि जितना मुमकिन हो सके आप लोगों को अपने बिहेवियर को हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगा। उसलिए जितना हो सके हम प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें और हमारे लद्दाख के इस खूबसूरत माहौल को और भी खुशगवार और ये खूबसूरत और ये बिल्कुल खुशबूदार बनाने की जो डिपार्टमेंट ने एक बिल्कुल मुहिम शुरू किया है, इसको आप लोगों की ताउन की ज़रूरत है ताकि ये जो टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा है, जो डिपार्टमेंट ने एक मुसम्मम इरादा कर रखा है, ये पाया तकमील तक पहुँच जाए। किसी भी जगह को आगे बढ़ाने के और ख़ासकर किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए लोकल का एक बहुत बड़ा रोल रहता है और ख़ासकर जो लोकल टैलेंटेड यूथ्स हैं उनके टैलेंट को इस्तेमाल करके हम एक जगह को अनएक्सप्लोर्ड जगह को एक्सप्लोर किया जा सकता है और उस जगह को उस इलाके को फ़ायदा पहुंचा सकता है अलग अलग तरीके से। इसी तरह जोएखोर टीम ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया लास्ट ईयर और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोरेशन केव एक्सप्लोर किया और इसके बाद से जो केव जोएखोर टीम ने एक्सप्लोर किया वो काफ़ी जो है हिट हुआ पूरे यूनियन टेरिटरी लद्दाख में है और उस जगह के एक्सप्लोरेशन के बाद उस इलाके को आगे बढ़ने के लिए जो है काफ़ी फ़ायदे मिल रहे हैं, चाहे वो इंतज़ामिया की तरफ से हो, चाहे उस इलाके की रिकॉग्निशन पूरे इस रीजन में हो या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, खुसूसन ऑनरेबल सीसी साहब का और इसी फुनसोकटशी साहब का और मोहसिन अली साहब का कि उन्होंने एक जो बिल्कुल दूर दराज इलाके में एक जो गांव है शारचे जैसा गांव वहाँ पे विज़िट किया। ये मैं बताते चलूँ कि हमारे गांव के तारीख़ में पहली बार हुआ है कि इस लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है उन्होंने वहाँ पर आकर मुआयना किया ग्राउंड लेवल पे आकर। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही फ़ख्र की बात है, खुसूसन टीम जोएखोर के लिए, क्योंकि हमने ही जब लास्ट ईयर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी तो उसी के बाद ही जो हमारा गांव है वो बिल्कुल न्यूज़ के चर्चे में रहे और खुसूसन उसमें मैं गुलिस्तान चैनल का भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों की इनिशिएटिव की वजह से ही, क्योंकि जो जोएखोर है ये इसका शुरुआत आप लोगों की वजह से ही हुआ। फिर बाद में फिल्म बनी और बाद में बाकी चीज़ें जो हो गई, उसके बाद आज लेवल यहाँ तक मसला पहुँच गया है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खुद ग्राउंड लेवल पे जाके देख रहा है कि क्या वाकई ऐसा कोई केव भी है जिसको मतलब टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर हम मैप कर सकते हैं। तो इसको देखने के बाद खुसूसन हमारा एडी टूरिज्म जो है आगा तोहा साहब बड़े ही इम्प्रेस हुए और इसी फुनसोकटशी साहब या मोहसिन साहब वो वहाँ पे आके बस उनके पास कोई अल्फाज ही नहीं था कि वो बयान कर सके उनमें। या हमारे केडीए के जरगर साहब थे सीईओ और एसीआर करगिल जो है, तो उनको देखने के बाद हमें डेवलपमेंट अब ये देखने को मिल रहा है कि उन्होंने एक एश्योरेंस हमें ये दे दिया कि पहले तो वो टूरिज़्म के अंडर मैप
ऑलरेडी लास्ट ईयर ही हो चुका है जोईपुर, है ना, टॉप 20 हेरिटेज की लिस्ट में आता है वो। तो इस बार जो विजिट है उस पे उन्होंने ये कहा है कि इंशाल्लाह अनकरीब ही वहाँ पर होम स्टेज भी मिलेंगे। खासकर 2 होम स्टे तो वहाँ पर मिलने वाले हैं, जो कि अभी कल एडी टूरिज़्म साहब ने, आगा तोहा साहब ने ये करके ये अश्योरेंस दे के चले गए हैं और लिस्ट भी उनको मिल चुका है। और इसके साथ रहा जोईकोर से लेकर हमारे गांव तक का जो फुटपाथ है, जहाँ से सियाह जो आएंगे, जो वहाँ पर जो एक्स्ट्रा एडवेंचरस टूरिज़्म में जो शौक रखते हैं, ये सिर्फ उनके आम टूरिस्ट्स के लिए नहीं है, जो होते हैं ना वो हट के एक्स्ट्रा एडवेंचर्स के लिए जो आते हैं, बड़े बड़े दूर जगहों से आते हैं, तो उनके लिए है ये। वैसे सियाहों के लिए तो उनके लिए भी, लेकिन हमें वो बनाना है क्योंकि वो बहुत ही एक्सट्रीम जगह है। तो उन्होंने केडीए के जो सीईओ साहब जरगर साहब है, उन्होंने खुद वहाँ पर रास्ता देखा और उन्होंने कहा कि हमें ये अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह वो गांव से लेकर और जोईकोर तक का जो फुटपाथ है, एटलीस्ट वो उन्होंने कहा कि हम किसी भी हाल में इसको बना के दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्टिंग में मैं आपसे एक और चीज़ इस मुद्दे से हट कर बताना चाहूँगा, ख़ासकर गुलिस्तान न्यूज़ के लिए और आपकी व्यूअर्स के लिए, कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मतलब हर छोटे बड़े इश्यूज़ को आप इस तरह से हाईलाइट करते हैं। मुझे ये बताना था कि जब हमने ये स्टार्ट किया था, मतलब जोईकोर का जो इवेंट हमने ऑर्गेनाइज़ किया था, वो जो एक्सपेडिशन था, पर्टिकुलरली हम उसको एक्सपेडिशन बोलेंगे, तो हमने ये नहीं सोचा था कि मतलब इसकी वजह से हमें कुछ सक्सेस मिलेगा, क्योंकि हम ज़्यादातर ये हमें ध्यान में नहीं रहता है कि हमारा फ्यूचर क्या एक्शन होगा, मतलब क्या इसका रिज़ल्ट होगा, ये बिना सोचे मैं जनरली वैसे भी मैं काम ऐसे ही कर देता हूँ। तो उसके बाद फिर जब ये स्टार्ट हुआ तो अच्छा लगा हमें भी, मतलब एक्सपेडिशन कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद का जो एक्शन है वो सीसी साहब के ऊपर है, बिकॉज उन्होंने अपने पर्सनली इस चीज़ को टेकअप किया और इसको मतलब फॉलो किया, और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं इन सालों में, विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम काफ़ी कुछ चेंज हो गया। वहाँ पे रोड का मसला आप लोगों ने वहाँ पे कवरेज किया तो वो भी हल हो गया, सीसी साहब ने उसके लिए भी काफ़ी काम उसका चल रहा है अभी। एंड केव की बात करें तो उसमें भी काफ़ी काम हो चुका है एंड लिस्ट में आ गया वो हेरिटेज के और बाकी सब। और उससे हट कर मैं ये बताना चाहूँगा कि एज ए यूथ बाकी जो लोग कर रहे हैं, मतलब उसी के दौरान शुरू हो गया सारा। फिर हम लोग वहाँ भी गए थे, वाटरफॉल जो टम्बिस का है उसको भी हमने देखा था, उनको भी हमने थोड़ा सा हाईलाइट किया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा तो वैसे भी जनरली एज ए आर्किटेक्ट, मुझे तो अपना प्रोफेशन है, तो उस हिसाब से किसी की ड्यूटी नहीं बनती है कि मतलब इसमें लगे रहो, लेकिन एज ए यूथ कोई भी इसमें काम कर सकता है। और कोई भी, उसके बाद हमने बहुत देखा कि वीडियोस बने, व्लॉग्स बने, उसकी वजह से इवन नॉट जस्ट वो छुम्पियार जो टम्बिस में है वाटरफॉल, उसके अलावा भी बाकी बहुत सारे जगह थे जो एक्सप्लोर हुए, यूथ ने किया, बाकी लोगों ने किया। हमारे कुछ आउटलेट्स हैं, बहुत क्रिएटिव लोग हैं जो इस लाइन में बहुत काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ों को हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है सिर्फ बस। और ये जो आप बता रहे हैं हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, इसमें मैं ये कहूँगा कि हमने सोचा था कि लास्ट ईयर की मतलब इस पर्टिकुलर जोईकोर के बाद रंगदुम जाएंगे हम। रंगदुम में टचतोंदे के पास है, वो मैंने सुना है कि काफ़ी एडवेंचरस है। मतलब जोईकोर आई थिंक मेरे हिसाब से इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट केव्स ऑफ होल लद्दाख। एंड जो ये रंगदुम वाला केव है उसका अभी मैं ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ, बट मैंने जितना सुना है इट सीम्स टू बी मोर मिस्टीरियस एंड मोर डेयरिंग। काफ़ी एडवेंचरस बातें सुनी मैं उसके, फोक्स मतलब स्टोरीज सुनी उसके बारे में। तो लास्ट टाइम हम ज़ांस्कार से आ भी रहे थे तो कुछ लोगों से हमने बात भी किया था। ऑटम में मैं अपने काम से गया था ज़ांस्कार, तो वापसी पे गाँव वालों से कुछ इंटरेक्शन हुआ था, तो उन्होंने बताया था कि काफ़ी इंटरेस्टिंग केव है। तो सोचेंगे हम, मैंने फुनसुक टशी सर से भी कहा था कि वहाँ पे इवन लद्दाख में बहुत सारे केव्स हैं, नॉट जस्ट दिस जोईकोर, और भी बहुत सारे केव्स हैं जिनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट जस्ट केव टूरिज़्म जो प्रमोट कर सकते हैं, इसमें एक जनरल टूरिज़्म का भी बहुत बड़ा एक रोल है और फ़ायदा भी है। इनका एक नेटवर्क बन सकता है पूरे केव्स का, यू नो, और उस केव्स को देखने के लिए लोग भी बहुत सारे आ सकते हैं, नॉट जस्ट केव एंथुसियास्ट्स, बट उसके अलावा भी नॉर्मल टूरिस्ट भी बहुत सारे आ सकते हैं। तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन तो फिलहाल तो यही रहेगा कि इन कमिंग 1 मंथ्स टाइम वी आर प्लानिंग टू गो टू रंगदुम एंड डू दैट। उसमें थोड़ा सा तैयारी के लिए टाइम भी लगता है, तो ड्यू टू आवर बिजी शेड्यूल्स ऑफ ईच द टीम मेंबर्स और अपने अपने कामों की वजह से तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट स्टिल वी विल प्लानिंग टू डू इट इन मोस्टली प्रॉबेबली दिस मंथ इटसेल्फ। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करना चाहता हूँ जो जोईकोर एक्सपेडिशन को लेकर। एक्चुअली मेरा तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स विजिट रहा इसी को लेकर, मतलब रेगुलरली हम जाते रहे। लास्ट ईयर लॉकडाउन भी था तो टाइम काफ़ी था, तो हम लोग जा पाए। बट मेरा ये पर्सनली ये है कि मेरा एक अटैचमेंट हो गया था वहाँ उस गाँव से, तो विलेजर्स के बारे में ये सारा। इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि
ये जो भी एक्सपेडिशंस हमने किए थे विलेजर्स की हेल्प के बगैर नहीं कर पाते, बिकॉज दे वर द की स्टेक होल्डर्स इन दिस एंड दे स्टिल आर, बिकॉज दिस केव बिलोंग्स टू देम एज आई ऑलरेडी सेड इन द डॉक्यूमेंट्री ऑल्सो, बिकॉज क्योंकि ये बहुत इनके साथ एक इमोशनल जुड़ाव है इनका केव के साथ, और इनके साथ स्टोरीज़ भी बहुत सारी हैं जो हम लोग ने काफ़ी डॉक्यूमेंट भी किया, इनकी स्टोरीज़ पढ़े, लोगों से बात किया, बुज़ुर्गों से बात किया बहुत सारे। और इस बार जब हम कल जब हम लोग वहाँ विज़िट किए तो उन्होंने पहचाना भी मुझे अच्छे से, और बड़ा अच्छा लगा कि मतलब इतने दिनों के बाद, सालों के बाद जाने के बाद भी वो स्टिल दे रिकॉग्नाइज मी, और मेरे काम को वहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने सराहा भी। तो कहने का मतलब है कि उसके साथ साथ बाकी काम भी बहुत स्पीड से हो रहे हैं, लाइक स्कूल में भी अच्छे टीचर्स आ रहे हैं, और इनकी डिमांड है कि और भी टीचर्स आ जाएं तो और भी अच्छा होगा। और इसी तरह से मेरा कहने का ये मेन एंड में ये रह गया था कि लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। मतलब कल को जब ये कुछ बन गया तो फॉर एग्जांपल ज़्यादा मेरे विजन उतना नहीं है, बट स्टिल अगर कुछ बन गया तो फॉर एग्जांपल वो टूरिज़्म मैप पे अच्छे से आ गया और बहुत हाईलाइट हो गया और बहुत इंपॉर्टेंस मिल रहा है उस जगह को, तो वहाँ के लोगों को भी इसका शेयर मिलना चाहिए। दे रियली डिजर्व अ बिग शेयर ऑफ दिस एक्सपेडिशन एंड वट एवर प्रोजेक्ट्स दैट गो ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेस। और इनको जो होम स्टेज होते हैं या जो बाकी फ़ायदे होते हैं टूरिज़्म से, वो इन गाँव वालों को ज़रूर मिलना चाहिए। मैं और एक चीज़ भी ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर कि आज तक हमारे इलाके में हर किसी का यही एक फरियाद हुआ करता था कि जितने भी लोग बड़े बड़े लेवल के आते हैं हमारे बेल्ट में आते ही नहीं है ना। तो अब मेरा खुसूसन लोकल्स को यही कहना होता था कि भाई कुछ तो होना चाहिए जिसके लिए आ जाए। मिसाल के तौर पर अभी डीसी साहब है हमारा, डीसी साहब वहाँ ऐसे ही क्या करने आ जाएंगे, कुछ होना चाहिए, कोई कुछ अट्रैक्टिव होना चाहिए तब आ जाएंगे ना। तो ये जो जोईकोर जो है ये एक हॉट स्पॉट बन गया है अभी आज के डेट में पूरे लद्दाख में, है ना। इवन हमें लेह से मैसेज आता है कि हमें इस केव के बारे में बता दीजिए, लेह से। और लेह को छोड़ो, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ यूटी लद्दाख से हमें, मतलब मुंबई से हमें, हाँ देश के अलग अलग जगहों से हमें खुद आया है। हाँ, एक चीज अहम मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर वहां पे बाहर से टूरिस्ट विजिट करने के लिए आना चाहें, चाहे वो लद्दाख से हो, लद्दाख के बाहर से हो, इंडियन या फॉरेन टूरिस्ट होते, तो क्या वहां पे लोग वेलकम करने के लिए तैयार हैं? लोगों की तरफ से कोई जो है सुविधा है टूरिस्ट को, अगर वहां पर जोईकोर केव के एक्सप्लोरेशन के लिए आते हैं या वहां पे विजिट करने आते हैं? जी, ये आपने बहुत ही अच्छा। सबसे पहले तो वहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से होम स्टेज जो है ना वो वहाँ पे अवेलेबल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि है अच्छे खासे घर भी है, लेकिन अब होम स्टे जब मिल जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से हल्का फुल्का एक सपोर्ट भी मिल जाता है। कल को मुझे कोई चीज़ ज़रूरत है और मैं फाइनेंशियली उतना ये नहीं हूँ, स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ ना, तो मेरे को छोड़कर अगर और कोई इंसान है जो टूरिस्ट को वेलकम कौन नहीं करना चाहता। आज के डेट में हर कोई चाहता है कि उसके घर में एक टूरिस्ट आ जाए या उसके घर में मेहमान आ जाए। हमारे वहाँ पर भी लोग अभी बिल्कुल बेतहाशा से इंतज़ार कर रहे हैं, बार बार पूछते हैं कि कब आ रहे हैं, कोई आ रहा है क्या यहाँ पर, है ना। तो इन चीज़ों के लिए, अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो टूरिज्म डिपार्टमेंट को चाहिए कि वहाँ पर होम स्टेज दे ताकि बाहर से लोग आके रहे। और अभी फ़िलहाल अगर होम स्टे नहीं भी है फिर भी वहाँ पर लोग आके रह सकते हैं, आ सकते हैं, आराम से आके रह सकते हैं। लेकिन मसला यही है कि बहुत ही मशहूर है, लेकिन आर्यन वैली जो है ना वो सिर्फ सीमित रहा है 2 या 3 गांवों तक ही। जैसे हम सबको पता है दरसिस गरखुन से ही वापस चले जाते हैं, और हमारा जो बेल्ट है बटालिक से आगे जैसे गरगरदो, चुली चंद या शार से, ये क्यों नहीं आता है मैप में? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ पे कुछ है ही नहीं। क्या देखने आ जाएंगे, कुछ है नहीं। अभी देखो हमने एक वॉर मेमोरियल का प्रपोजल रखा हुआ था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, वो आया वहाँ पर, लेकिन लोगों की कुछ बेवकूफ़ लोग हैं वहाँ पर जिनकी वजह से वो वहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्यूट का मसला हो गया और वो अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो ये होता है, एक हॉटस्पॉट बन जाता है। कल को मिसाल के तौर पर वहाँ पर जो भी वहाँ पर हमने मैप किया था, जो भी लोकेशन, वहाँ पे वॉर मेमोरियल बन जाता है। अल्टीमेटली अगर एलजी साहब टूरिस्ट को 1 मिनट साइड में रखकर अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में अगर बात करें, मिसाल के तौर पर अगर हमारे इलाके में एलजी साहब आ जाते तो वो कहाँ चले जाते? उसको तो ज़रूरी आना था ना वहाँ पर आके, जो भी वहाँ पर एक ख़ास पॉइंट बन जाता है। लेकिन लोग वहाँ पर समझते नहीं ये चीज़ों को, है ना। तो अब देखो जोईकोर जो है ये तो हज़ारों साल से था और ये हज़ारों साल तक रहेगा। दिस इज़ ऑल नेचुरल, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ना ही इसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। चलो मैं मानता हूँ कि अभी कुछ लोग उसमें नुक्ताचीनी करके कुछ हो जाएगा, लेकिन कब तक? 100 साल के बाद तो जोईकोर होगा ना, एक्सप्लोर हो गया ना, ये गवर्नमेंट के नज़र में चला गया है। लेकिन जो वॉर मेमोरियल है वो बनना है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से बनना है। कहीं और बन गया,
मिसाल जो लोकेशन है वहाँ से चला गया तो वहाँ कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो इसलिए लोगों को समझने की ज़रूरत है इन चीज़ों की अहमियत कि देखो जोई कोर ही है जिसकी वजह से पूरा लद्दाख जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल है उसका सेटअप आ गया। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो जोईकोर का टीम है वो आज तो खैर हम दो ही थे बिकॉज ऑफ देयर बिजी शेड्यूल्स। द अदर टीम मेंबर्स couldn't make it to this place for this particular session। तो हम लोग, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो टीम मेंबर्स थे हमारे वो सारे, उनका बराबर एफर्ट रहा है इसमें। आई वुड लाइक टू अपलॉड टू देम फॉर देयर पेशेंस एंड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। जिस तरह से भी उन्होंने किया, टाइम विद जो भी उन्होंने किया, मतलब कंट्रीब्यूट इस पूरे प्रोग्राम में, और एक साल से वो लोग हमारे साथ जुड़े रहे, उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एंड आई वुड लाइक टू से दैट उम्मीद है कि मतलब आगे भी वो नेक्स्ट जो हमारा एक्सपेक्टेशन है होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली इन दिस मंथ और मे बी लेटर, उसमें हमारा साथ देंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन गुलिस्तान न्यूज़ के लिए भी फॉर बीइंग देयर मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर कवरिंग आवर न्यूज़। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और जोईकोर के टीम मेंबर्स हमारे साथ बात कर रहे थे। जिस तरह से जोईकोर के जो टीम है उनका एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहा है, खासकर केव एक्सप्लोरेशन के लिए। और केव एक्सप्लोरेशन जब होता है तो साथ ही साथ केव टूरिज़्म बढ़ने की भी इम्कानात रहता है। और जब केव टूरिज़्म बढ़ता है तो यकीनन हमारे इस इलाके की इकॉनमी को बढ़ावा देने का एक बड़ा मौका मिल जाता है। उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में जोईकोर की जो टीम है वो अपना इनिशिएटिव बरकरार रखेंगे और आने वाले वक्त में और भी जो बहुत सारे जगह हैं उनके एक्सप्लोरेशन के लिए काम करेंगे। और वहाँ से यकीनन एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है हमारे सभी युवाओं के लिए, यूथ वॉलंटियर्स के लिए, और साथ ही साथ जो टैलेंटेड लोग हैं, जो इनोवेटिव लोग हैं, आज के दौर को मद्देनजर रखते हुए अपने जगह को काफ़ी आगे बढ़ाया जा सकता है। जी पता कीजिए भाई हमारा एग्जीक्यूटिव कौन सा का कैसे हुक्म होगा, यहाँ पे जो भी बनना होगा, जो भी इनका हुक्म होगा, हमारे मौसम साहब का जो भी हुक्म होगा, हमें जो भी प्लान में रखना होगा उनके हुक्म को मतलब यहाँ पे जाके फुटपाथ बनाना होगा, कोई दूसरा कोई कैफेटेरिया बनाना होगा, दूसरा कन्वीनियंस यहाँ पे कोई बाथरूम लेट्रिन बनना होगा। जैसे इनका हुक्म होगा हम उनके हिसाब से यहाँ पे नेक्स्ट ईयर से हमें प्लान में रखूंगा। कठिन था लेकिन ये एक अजूबा है। यहाँ पहुँचने पे इतना तसली होता है हम लोग कहाँ से आए, किस लिए आए, है कि नहीं जी सर। तो बहुत अच्छा लगा। आज 3 जुलाई 2021 को हमारा टीम, जिसमें हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर मोहसिन अली साहब हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी अब्दुल सरकार साहब हैं, और असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म नागा तोहा साहब। हम लोग शर्चे गाँव में आए हुए हैं और इस वक्त जोंकी खोर केव के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं। जोंकी खोर जो एक केव जिसका लास्ट ईयर जो ना हमारे कुछ यहाँ के यूथ, जिसमें हमारे इंजीनियर आरिफ साहब है वो यहाँ चर्चे गांव से ताल्लुक रखते हैं, आर्किटेक्ट फैज साहब और उसकी टीम ने जो है ना इस पे एक फिल्म बनाया था, जिसके बाद ये काफ़ी मशहूर हुआ था। और हमको लगा कि वाकई में इसको एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए आज वहाँ पे जाके हमको देखना पड़ेगा और ऑन सपोर्ट जाके कि वाकई इसके क्या हिस्टोरिकल फैक्ट है और क्या क्या इस पे किया जा सकता है। लेकिन आज हमें मालूम हुआ कि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कठिन है। गांव से यहाँ तक कम से कम 1-1.5 किलोमीटर की फैसले पे कोई फुटपाथ वगैरह नहीं है। आम आदमी का यहाँ पहुँचना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो फिर भी हमारे टीम ने बहुत कोशिश किया, जिसमें हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सजाद साहब भी हैं, काफ़ी बुजुर्ग है, लेकिन लोगों ने बहुत मेहनत करके आज हम इस केव के अंदर तक पहुँचे हैं। और यहाँ पे आके हमको वाकई में ऐसा एक फील हो रहा है कि ये वाकई में अपने आप में एक अजूबा है। ऐसा केव हमने न कभी सुना और न कभी हमने देखा लद्दाख में खासकर। लेकिन हम हॉरर फिल्म में देखते हैं, चाहे वो हॉलीवुड का और बॉलीवुड का फिल्म है, उसमें देखते हैं। तो ये एक अच्छा सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकते हैं आने वाले दिनों में। तो हमारे टूरिज्म के ऑफिसर साहिबान इसमें एक्सप्लोर करेंगे कि आने वाले दिनों में, क्योंकि हमको हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर सीसी साहब का हिदायत है कि यहाँ पे शर्त से गाँव में जाके गांव के अवल तो गांव के हालात को देखें, यहाँ की मुश्किलात को देखें, और साथ साथ में टूरिज्म डेस्टिनेशन को किस तरह एक्सप्लोर और वो प्रमोट किया जा सकता है उसको देखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। जिसमें बटालिक में हमारा डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू एक वॉर मेमोरियल का भी प्रपोजल है,
उसका भी काम शुरू होने वाला था, कुछ डिस्प्यूट की वजह से बंद है, उसका भी हम देखेंगे। और साथ साथ खासकर इस एरिया में ये एक जो ये केव है ये बहुत मायने रखता है, और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी टूरिज्म स्टेक होल्डर है उनके साथ इसको और प्रमोट करके लद्दाख में जिस तरह पेंगोंग लेक है, जिस तरह हर रीजन का अपना एक खासियत है, इस एरिया में जो ये बॉर्डर की इस पे ये वाक़ा है, तो यहाँ पे ये शर्से गांव की इस केव को जो है ना ये पूरे लद्दाख में नहीं कि पूरे नेशनल लेवल पे इसको प्रमोट किया जा सकता है। जैसे लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा होगा कि यारकाशिंग एक गांव था, वहाँ पे रॉक 90 डिग्री की रॉक क्लिफ जो कम से कम 300 मीटर की हाइट पे है, उसके बीचों बीच में से 2 चश्मे निकलते थे, उसका एक मेडिसिनल वैल्यू था, उसको भी हमने हिल काउंसिल ने एक्सप्लोर किया और डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू वहाँ पर रोड लेने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह आने वाले जो दिनों में जो ना हमारे टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिसर और टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिसर साहिबान इस केव को किस तरह प्रमोट किया जा सकता है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह डेवलप किया जा सकता है, यहाँ पे फुटपाथ, ट्रैकिंग रूट्स, पब्लिक कन्वीनियंस, कैफ्टेरिया या व्यू पॉइंट जैसे भी यहाँ पे जरूरत होगा। कि आर्किटेक्ट फयाज साहब ने एक वैसे भी प्रिलिमिनरी एक डीपीआर बनाया हुआ है 56 लाख के आसपास का, उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे कि उसको किस तरह प्लान में रखा जा सकता है, क्योंकि सीसी साहब का काफी इंटरेस्ट है इस इलाकों की लोगों की बेसिक नीड्स को लेके, और यहाँ पे टूरिज्म प्रमोशन को किस तरह किया जा सकता है, इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। जी, जैसे कि हमारे टशी साहब ने आप लोगों को बताया कि आज टशी साहब की चेयरमैनशिप में जो है हमारा पूरा टीम हिल काउंसिल प्लस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जरगर साहब, आगा साहब और हमारे इंजीनियर साहिबान यहाँ पे आए हैं। तो हम कुछ यहाँ के लोकल यूथ्स भी हैं, हमारे मीडिया पर्सन, सब सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि टशी साहब ने बताया कि क्योंकि आज यूटी बनने के बाद जो है फंडिंग का कोई मसला नहीं है, मिसाल के तौर है ना जी, तो हर जगह पे हमें चाहिए कि एक्सप्लोर, जैसे कि ये क्यों जो है शायद आज से 1-2 साल पहले जो है किसी की इस नॉलेज में नहीं था कि यहाँ पे ये चीजें हैं, तो कुछ यूथ्स ने यहाँ पे आरिफ भाई और दूसरा हमारे फयाज भाई, जैसे कि इन्होंने बताया, इन्होंने जो एक इनिशिएटिव लिया, एक फिल्म बनाया, तभी जाके जो है ये क्यों जो है एक्सप्लोर हो गया, हाईलाइट हो गया, अदरवाइज तो हमें पता भी नहीं था। मिसाल के तौर उसी इस क्यों की वजह से जो आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हिल काउंसिल जो है शहर से गाँव पहुंचा, मिसाल के तौर यहाँ के लोगों से मिला, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, मसाइल क्या हैं, हमें मतलब नजर आया उनके क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या हल हुआ है, कुछ हद तक क्या क्या अभी उनको जरूरत है। आप हमारा सीसी साहब का भी इन्होंने जैसे कि रशीद साहब ने बताया कि डायरेक्शन ये है कि ग्राउंड लेवल पे जाके विजिट करें, हर एक फील्ड में जाएं, ऑन सपोर्ट जो है टूर करें, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या करने की जरूरत है और कहाँ पे क्या करने वाला है। जैसा कि आज टशी साहब ने ये टूर रखा है एज ही इज द एग्जीक्यूटिव काउंसिलर फॉर टूरिज्म एंड कल्चर, उसके तहत जो है हमारा इसके बाद जो है हम फिर शिखर चिकन साइड में जाएंगे, वहाँ पे जैसा कि टशी साहब ने शश लेक का रखा है मिसाल के तौर, वहाँ पे जाएंगे। हमारे शिखर चिकन जो है टूरिज्म और कल्चर के नक्शे पे शायद उतना नहीं पहुंचा है जितना होना चाहिए था आज तक। आज खुदा की फजल से जो है आप हमें पिछले 1-2 साल से जो है यहाँ पे कुछ कमेटी भी बने हुए हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। आज हमारे लोकल ऑफिसर्स भी हैं, तो सब इंटरेस्टेड है कि हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ जो है हमारे इस एरिया के साथ साथ जो है हमारे शिखर चिकन को भी मतलब टूरिज्म में पिलाएं, ट्रैकिंग रोड बनाएं, यानी टूरिज्म व्यू पॉइंट बनाएं जगह जगह पे। जैसे कि टशी साहब ने बताया, आज इसके बाद जो है हम टशी साहब की चेयरमैनशिप में वहाँ पे जाने वाले हैं, शश लेक जाने वाले हैं। तो जो भी मतलब एक्सप्लोर करने की जरूरत है, अव्वल तो सबसे पहले तो मैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि फंडिंग वहाँ से हो रहा है, और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का और हिल डेवलपमेंट काउंसिल का, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, सबों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज कोई भी इन्होंने मतलब कसर नहीं छोड़ा है, एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। और हम इसी वजह से जो है आज टशी साहब की चेयरमैनशिप में जो है पूरी टीम जो है शहर से गाँव में है। इसके बाद इंशाल्लाह हम शहर से जाएंगे। बहुत ही मशकूर हूँ टशी साहब का, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया लास्ट वीक, जैसे मौसम साहब ने कहा कि जितने भी पोटेंशियल एरियाज है डिस्ट्रिक्ट में सबको टशी साहब बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है और काफ़ी मेहनत कर रहा है। तो आज भी इन्होंने कहा कि शायद से जाके जो हमारा घर केव जो है वहाँ पे जाके देख के आएंगे। तो लास्ट ईयर जैसे आप लोगों को पता है कि यहाँ के जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं या लोकल जो आरिफ साहब है, फयाज साहब, उन्होंने फिल्म बनाया था, उसमें उन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया था डिपार्टमेंट ने। और आइंदा भी हम कोशिश करेंगे जो हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट है, प्रमोशनल पार्ट, जो भी हमारी ऑडियो विजुअल बनेगी नेक्स्ट, और जो भी हमारे पब्लिकेशंस है उनमें हम कोशिश करेंगे कि इसके को इंक्लूड करेंगे, इसको प्रमोशनल एस्पेक्ट से जितना भी हमसे हो सके इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे विद द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट काउंसिल, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। और मैं मशकूर हूँ इस टीम का कि आप सब यहाँ पे आए और शहर की प्रॉब्लम भी देखी, और ये केव स्पेशली बहुत ही जैसे टैक्स में कहा एक अजूबा से कम नहीं। तो इंशाल्लाह जो हार्डवेयर पार्ट इंशाल्लाह हमारे हिल डेवलपमेंट काउंसिल और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से जरगा साहब देख लेंगे।
यहाँ ये फुटपाथ बनाना होगा या कोई चीज़ जो हार्डवेयर पार्ट होगा, तो इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर पार्ट में हम एक तो डिपार्टमेंट का भी विद द सपोर्ट एंड हेल्प ऑफ ऑनरेबल सीसी साहब, ऑनरेबल एलजी साहब और हमारे ऑनरेबल ईसी टशी साहब का सपोर्ट से हम कोशिश करेंगे जो प्रमोशनल पार्ट हो हम इंशाल्लाह संभाल लेंगे। उसमें हम काफ़ी कोशिश करेंगे जो भी हमारी पब्लिकेशन जो भी हम पब्लिश करेंगे, और अगर कोई प्राइवेट यहाँ से भी आएगा तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हमारे जो एक पॉलिसी है टूरिज्म इंसेंटिव का और होम स्टे पॉलिसी जो नई बनी है, उसमें हम कुछ यहाँ पे चर्चे में कुछ अगर हम आइडेंटिफाई करके जाएंगे तो उनको हम जरूर इंशाल्लाह होम स्टे बनाएंगे। शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हरीश साहब। आइए सर, ये मोहसिन साहब संभल के बड़ा ही कठिन खतरा मैंने